हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग एसएससी सिजिल 2019 टीयर 1 जो कि 3 मार्च 2020 से लेके 9 मार्च 2020 तक आयोजित की गई थी, उसके सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पेपर है वो 3 मार्च 2020 को आयोजित किया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से है? तो सही जवाब है साइनोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, लाल कृमियों में क्या नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है? तो यह है पकवासे यानी गिजर्ट। अगला क्वेश्चन है, कवो वृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वे है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से किसने करतापुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो सही जवाब है शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? तो सही जवाब है घोड़ों का। चलिए अगला क्वेश्चन, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त कहाँ के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में यानी 2020 में निधन हो गया? तो सही जवाब है ओमान। चलिए अगला क्वेश्चन, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो कौन सा वैज्ञानिक थे? तो सही जवाब है जेम्स चाडविक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रशीदी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सही जवाब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। यह जो पुस्तक है ये VS नायपॉल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो सही जवाब है विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है शतरंज। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो सही जवाब है 1818।
चलिए अगला क्वेश्चन, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो सही जवाब है विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो सही जवाब है डिज्नी। चलिए अगला क्वेश्चन, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो सही जवाब है जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? तो सही जवाब है 28%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थैकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो सही जवाब है केरल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का कान का भाग नहीं है? तो सही जवाब है उर्वस्थि। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो सही जवाब है गोटबाया राजपक्षे। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है रोम में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? तो सही जवाब है विद्या बालन। चलिए अगला क्वेश्चन, उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता है। तो सही जवाब है शशि थरूर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है खगोलीय पिंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो सही जवाब है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डों पर होना निर्धारित है? तो सही जवाब है बेगमपेट हवाई अड्डे पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो सही जवाब है लोधी गार्डन्स को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड से है? ठीक है। तो सही जवाब है लाई हरोबा। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो सही जवाब है बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो सही जवाब है घोंघा। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉम्बे
में गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो सही जवाब है 1913 में। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है? तो सही जवाब है कोडागू। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो सही जवाब है एसिटिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो सही जवाब है कुलोम का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सही जवाब है अनंतगिरी। ठीक है, कौन सा है? तो वो अनंतगिरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? तो सही जवाब है 7वां। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो सही जवाब है इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? तो सही जवाब है फवाद मिर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन से ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो सही जवाब है बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस। चलिए अगला क्वेश्चन, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो सही जवाब है सल्फेनिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है? तो सही जवाब है IIT कानपुर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक निवेशक सम्मेलन एसेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो सही जवाब है केरल। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो सही जवाब है घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है? तो सही जवाब है गुजरात। निम्नलिखित में से किसे 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है अमिताभ बच्चन को। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 मार्च 2020 का 3rd शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान इन नवंबर 2018? तो सही जवाब है लियोनकेन लोटे टेसरिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, तो उसका नाम बताइए कौन सा?
तो सही जवाब है संदूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो कौन सहायता करती है? तो सही जवाब है कभुकर्णी नालिका यानी यूस्टेकियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेम द इंडियन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड बाय द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन 23 अप्रैल 2014 and re-elected by the council for a 5-year term 2020 to 2025 on 7 मई 2019। तो सही जवाब है जगजीत पवाडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। तो सही जवाब है जिप्सम। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो सही जवाब है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन। इन इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सा होता है? तो सही जवाब है सोशलिस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट्स होता है? यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे या थी? ठीक है, तो सही जवाब है नुसरत फ़तेह अली खां। चलिए अगला क्वेश्चन। एज ऑफ जनवरी 2020 विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैड नॉट इंडिपेंडेंटली लॉन्च्ड ए ह्यूमन इनटू स्पेस। तो सही जवाब है इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब है चीन। चलिए अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2019 में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब है जय शाह। चलिए अगला क्वेश्चन। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे एवरी ईयर। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? तो सही जवाब है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो सही जवाब है बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेन-त्सांग ने सम्राट किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो सही जवाब है हर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो सही जवाब है पिन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन। किरीबात इज अ राइस डिश फ्रॉम। सही जवाब है श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, तो बताइए कौन सा? तो सही जवाब है कोलंबो। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो सही जवाब है विष्णुगुप्त। लूसीफायर इज अनदर नेम फॉर द प्लेनेट। तो सही जवाब है वीनस। चलिए अगला क्वेश्चन। द गुप्ता रूलर्स imposed a fine called which was a plough tax paid by every cultivator owning a plough। तो सही जवाब है हलिवक्रा। ठीक है, क्या है? हलिवक्रा। चलिए अगला क्वेश्चन।
द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स और engravings in ornament with colored enamels is called? तो सही जवाब है मिनेक्री। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था, तो कौन सा देश? सही जवाब है इराक। चलिए अगला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यंटजे रिवर, तो सही जवाब है संघई। ये जो पेपर है वो 4 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है, तो कौन सा होता है बताइए? तो सही जवाब है रजत यानी चांदी। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया, सही जवाब है राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत तक विस्तार होने का आशा है? तो सही जवाब है 7.1%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, तो सही जवाब है सहभोजिता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी, तो सही जवाब है राजगाह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो सही जवाब है डांगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 14वें दलाई लामा में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? तो धर्मशाला में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पे स्थित है? तो सही जवाब है ओडिशा। अगला क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सही जवाब है सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो सही जवाब है लिम्बा राम। चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो सही जवाब है बीजापुर। चलिए अगला क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो सही जवाब है पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डेविड मालपास। चलिए अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल ने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, तो कौन संभाले थे जल्दी बताइए? तो सही जवाब है मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुष्काक्षिपाक विटामिन किसके कमी के कारण होता है? कौन से विटामिन के कारण? तो सही जवाब है विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में कहाँ के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रियामी यानी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी? तो सही जवाब है इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में रचित है। तो सही जवाब है बाणभट्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो सही जवाब है सुदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 15। चलिए अगला क्वेश्चन, मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के कोष के साथ को जमानत देने के लिए सहमत हुआ। तो कौन से देश को? तो यह है पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो सही जवाब है अस्पृश्यता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो कौन लंबा कर देता है? तो तापीय विस्तार। ये जो पेपर है वो 4 मार्च 2020 का सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा अमेरिकी भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शीर्ष पर है? तो सही जवाब है हसन मिनहाज। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर सीतारमैया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो सही जवाब है संघ निडोरिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? तो सही जवाब है रोजर फेडरर। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब है हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो सही जवाब है अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सही जवाब है बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ हुआ? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है मदुरै। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो सही जवाब है त्रिशूर और तिरुवल्ला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मीथेन गैस यानी मार्स गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सही जवाब है कुलदीप यादव। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है
जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो सही जवाब है इलाहाबाद स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो सही जवाब है 1878 से 1888 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब है क्रिस्टालिना जोर्जीवा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो सही जवाब है नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अभिकरण का 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सही जवाब है अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉन मेनार्ड केनीज जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश से थे? तो सही जवाब है इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? सही जवाब है पार्थेनोकार्पी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो सही जवाब है अस्थि मज्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से थे? तो सही जवाब है जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 मार्च 2020 का 3rd शिफ्ट का है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो सही जवाब है विषुवत के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो सही जवाब है अकबर, शाहजहां, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? तो सही जवाब है 189। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान राज्यपाल है? तो सही जवाब है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो सही जवाब है कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 बहुमंजिली अवैध निर्माणों जैन कोरल कोव, H20, होली फेथ, अल्फा सेरिन और गोल्डन कायलोरम को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद जनवरी 2020 में ढहा दिया गया। यह किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब है केरल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो सही जवाब है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है कृष्णा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन,
उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला क्वेश्चन, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश सपोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रामचंद्र गुहा। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो सही जवाब है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा कहाँ पे हत्या कर दी गई थी? तो सही जवाब है इराक। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? तो सही जवाब है असम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो सही जवाब है शैकत मजुमदार। चलिए अगला क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉक सव्यवहार में $337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन इंक का अधिग्रहण किया है। तो सही जवाब है इबिक्स इंक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर ए रोजी और ऑरेंज हुई अराउंड सनराइज एंड सनसेट? तो सही जवाब है एल्फेंग्लो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो सही जवाब है राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री है। उनका विभाग क्या है? तो सही जवाब है रसायन और उर्वरक। चलिए अगला क्वेश्चन, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। इस बल्लेबाज का नाम बताइए। तो सही जवाब है करुण नायर। चलिए अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? तो सही जवाब है फ्रेडरिक सेंगर। चलिए अगला क्वेश्चन, उन 2 भारतीय अभिनेताओं के नाम बताएं जिन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2019 में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सही जवाब है आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो ये है सही जवाब है मैत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवर्ती के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो सही जवाब है जीमेन प्रभाव। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 मार्च का
फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसकी जयंती मनाने के लिए लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजित किया गया? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में सरकार द्वारा आरंभ की गई विश्वास जो एक प्रमुख ई शासन पहल है, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो सही जवाब है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो सही जवाब है 1833 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? तो सही जवाब है 1734 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बढ़ते हुए पानी जैसे घरेलू पानी की टोंटियों से बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया? तो यह है IIT गुवाहाटी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है? तो सही जवाब है नंदी। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? तो सही जवाब है 15%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपना हेल्पलाइन नंबरों की एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह नंबर क्या है? तो सही जवाब है 139। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सही जवाब है सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो सही जवाब है आवोगाद्रो का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है कानुम पोंगल। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो सही जवाब है पल्लव। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में बी साई दीपक ने 60 सेकंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कितने साइड लंग्स मारे? तो सही जवाब है 59। चलिए अगला क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहले भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन,
जी बबीता रायडू ने जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्था में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो सही जवाब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह को 2018 से 19 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सही जवाब है पॉली उमरीगर। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? तो सही जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्रों में से सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो सही जवाब है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो सही जवाब है पैरों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो सही जवाब है अगस्त क्रांति मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन, ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सही जवाब है योग। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए कौन सा जिला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है डिब्रूगढ़। ये जो पेपर है वो 5 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो सही जवाब है पैलेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, तो कौन सी है? तो सही जवाब है पूंजीगत वस्तुओं। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली चीनांकित महिला का नाम बताएं। तो सही जवाब है अरुणिमा सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? तो सही जवाब है क्यूप्राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितने छवियां बनेगी? तो सही जवाब है 2। चलिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद कोष फंड को कौन से बैंक द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के खाते में रखा गया था? तो सही जवाब है नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, गद्दर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सही जवाब है 1913। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में पटना के पास पाए गए के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। तो किसे? तो सही जवाब है नालंदा महाविहार। चलिए अगला क्वेश्चन, चीन में
विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? तो कौन सा? तो सही जवाब है ग्रैंड नहर। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताएं। तो सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है, ठीक है। तो 5वें रथ का क्या नाम है? तो 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? तो सही जवाब है सोनितपुर हाथी रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना कौन से वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था यानी बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? तो सही जवाब है 2021 तक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो कौन से डेट को किया गया था? तो सही जवाब है 19 सितंबर 1960 को। चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ के गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, कौन से शहर को? तो यह है जैसलमेर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कैवां खिताब जीता? तो सही जवाब है 5वां। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक घटकों को सजातीय मिश्रण है तो कौन सा चीज़? तो सही जवाब है विलयन। विलयन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? तो सही जवाब है गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो सही जवाब है 338B। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो सही जवाब है केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि और कौन सी विधि? तो सही जवाब है उत्पाद या मूल्य वर्धित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, घातक रक्तपालिता यानी एनीमिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही जवाब है B12। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 मार्च 2020 के 3rd शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? तो सही जवाब है ग्वालियर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? तो सही जवाब है NK सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो सही जवाब है प्रेमचंद रॉयचंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है
मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को 2019 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सही जवाब है ब्रूने एंड बारस्किन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब है एसिटिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब है 1934। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था? तो सही जवाब है 7। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का निदेशक नियुक्त किया गया? तो सही जवाब है ले कर्नल युवराज मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन, तापमापी यानी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो सही जवाब है गैलिनस्टन। ठीक है, क्या है? गैलिनस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो सही जवाब है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नासी मछली यानी पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है मत्स्य नासी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? तो सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सही जवाब है 104। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत और ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया था? तो सही जवाब है गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS शुरू किया है? तो सही जवाब है भारतीय चुनाव आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉटन जीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सही जवाब है एली वाइटनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को हैदराबाद में किसे सामाजिक सेवा के लिए प्रथम मुपवरपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है डॉक्टर मानकोम्बू सांबशिवन स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन मार्च 2020 में कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो सही जवाब है विशाखापत्तनम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? तो सही जवाब है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। चलिए अगला क्वेश्चन, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडज राजस्थान के किस जिले के पहाड़ियों से शुरू होती है? तो सही जवाब है उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन,
विशाखापत्तनम में आयोजित 34वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक पर डोपिंग के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर NADA नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब है सरबजीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो सही जवाब है अनुच्छेद 347। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 के विश्व आर्थिक मंच के विश्व भ्रमण पर्यटन स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो सही जवाब है 34। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 मार्च 2020 का है, पहला शिफ्ट का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, माधवपुर मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो सही जवाब है गुजरात में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो सही जवाब है DNA। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? तो सही जवाब है रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? तो सही जवाब है श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से UN वुमेन ने के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो किसके जेंडर पार्क के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है? तो सही जवाब है केरल के। चलिए अगला क्वेश्चन, DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो सही जवाब है 1965 से 1966। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? तो सही जवाब है C राजागोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो सही जवाब है 5700 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है? तो सही जवाब है ताम्र यानी कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो सही जवाब है सिरोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन, मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ है? तो सही जवाब है डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की है? तो सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो सही जवाब है
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2019 को ब्रिटिश संसद में आयोजित प्रतिष्ठित कॉन्फ्लुएंस एक्सेलेंस अवार्ड समारोह के दौरान किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में भारत की सर्वाधिक सशक्त महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है कल्लीपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में कौन से गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो सही जवाब है जल वाष्प। चलिए अगला क्वेश्चन, SDG इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सही जवाब है नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन से देश की है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन, उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्रीस्टाइलर रेसर ऑफ द ईयर 2019 नामित किया है? तो सही जवाब है दीपक पुनिया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो सही जवाब है अंडाशय। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध अवस्थित है? तो सही जवाब है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो सही जवाब है जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब है जनरल KM करियप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सही जवाब है शुक्र। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 मार्च 2020 का सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो सही जवाब है UV रेडिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी है? तो सही जवाब है टेबल टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है महाश्वेता देवी। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ आकाशवाणी और बेतार के बीच विषय वस्तु विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो सही जवाब है नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 368। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में BSF द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान से जुड़ी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई आरंभ की थी? तो सही जवाब है सुदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में
शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो सही जवाब है 52वें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो सही जवाब है 14001। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो सही जवाब है भीमबेटका। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते हैं, जहां n किसके बराबर होते हैं? तो n = 2 यानी 2 के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही जवाब है अलकनंदा और पिंडार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है जोधपुर। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2019 का BCCI CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता? तो सही जवाब है अंजुम चोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब है गणित। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो सही जवाब है मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो सही जवाब है चौथ और सरदेशमुखी। चलिए अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही जवाब है 1982। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो सही जवाब है बुलंद दरवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? ठीक है, तो सही जवाब है ग्रास नली। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो सही जवाब है ब्राह्मणी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो सही जवाब है गांधी डरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो सही जवाब है 15। चलिए अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो सही जवाब है शेरशाह सूरी। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 मार्च 2020 का 3rd शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? तो सही जवाब है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? तो सही जवाब है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 140। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है
बराक ओबामा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार आग की चेतावनी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य सभी राज्यों की तुलना में शीर्ष पर रहा? तो सही जवाब है मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो सही जवाब है 13। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सही जवाब है 91.22। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी थी? तो सही जवाब है रोहित शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी NH-66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है NH-17। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो सही जवाब है स्टेफनी लुइस कोवलेक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो सही जवाब है लॉर्ड वेवेल। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित थे? तो सही जवाब है 24.56%। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हाराओबा उत्सव मनाया जाता है? तो सही जवाब है मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका गलनांक अल्पतम होता है? तो सही जवाब है 3। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो सही जवाब है चार्ल्स विलिंग्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 92वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? तो सही जवाब है गली बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो सही जवाब है मुंबई सेंट्रल। चलिए अगला क्वेश्चन, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है मैग्नीज डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? ठीक है। कौन सा मेला? अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। तो सही जवाब है कामाख्या मंदिर में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही जवाब है 1928। चलिए अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब है द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो सही जवाब है रानी रामपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित आर्थिक आंकड़ों की
अस्थाई समिति के प्रमुख है? तो सही जवाब है प्रणब सेन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब है बेगमपेट हवाई अड्डे पर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो सही जवाब है 1989। ठीक है, कितने में? 1989 में। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 7 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीजा द पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन 2019? तो सही जवाब है पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन, नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। तो जो पडियनी होता है वो केरल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 9 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए लेंस इज -2.0 डायोप्टर, हेयर डी स्टैंड्स फॉर? तो सही जवाब है डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है महाबलीपुरम में। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो सही जवाब है रूमटेक। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? तो सही जवाब है मरकरी। मरकरी इज नॉट एन इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडियन मेल क्रिकेटर ओन द BCCI CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2019? तो सही जवाब है के श्रीकांत। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सही जवाब है कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ATM में टी का क्या अर्थ है? तो सही जवाब है टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सही जवाब है अटल सुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो सही जवाब है 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? तो सही जवाब है नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को कितने लाख का सुरक्षा बीमा रक्षण प्रदान करती है? तो सही जवाब है 2 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सेल इज कॉल्ड? सही जवाब है सीटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो सही जवाब है कल्प। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रिट्जगर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ? सही जवाब है आर्किटेक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो सही जवाब है लिपुलेख उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ? तो सही जवाब है सुधा मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन,
विच एमंग द फ्लोइंग इज ए कटायन? तो सही जवाब है अमोनियम। चलिए अगला क्वेश्चन, लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? तो सही जवाब है हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 25 से 28। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सही जवाब है मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है अष्टप्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फ्लोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू डेट ऑफ क्राउन ग्लास? तो सही जवाब है कैनेडा ब्लाज्म। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 7 मार्च 2020 का सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 का पुरस्कार किसने जीता था? तो सही जवाब है विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो सही जवाब है ज्वार नदमुख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया था? तो सही जवाब है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 148। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? तो सही जवाब है वित्त की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो सही जवाब है लाठी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो सही जवाब है टाइफाइड ज्वर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो सही जवाब है दूसरी अनुसूची भाषाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है वॉशिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो सही जवाब है टी प्रकाशम। चलिए अगला क्वेश्चन, द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉरपोरेट वायलेंस एंड द प्लेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है विलियम डेलरिम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो सही जवाब है भारत के पूर्वी भाग। चलिए अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही जवाब है गुवाहाटी। चलिए अगला क्वेश्चन, 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही जवाब है बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो सही जवाब है मेजबान पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सही जवाब है 1932। चलिए अगला क्वेश्चन, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिक यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो सही जवाब है शूद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता या होती है? तो सही जवाब है चेचक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही जवाब है दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो सही जवाब है डल झील। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो सही जवाब है भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब है 1527 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? तो सही जवाब है अपहरण। चलिए अगला क्वेश्चन, गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? तो सही जवाब है श्रीलंकाई। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 7 मार्च 2020 का 3rd शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द मिशन ऑफ द रामसार कन्वेंशन इज टू कंजर्व। सही जवाब है वेटलैंड्स। दूसरा क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। तो सही जवाब है मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट्स नॉन ऑन अर्थ। तो सही जवाब है ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रिस्पेक्टिवली। तो सही जवाब है 3 and 8। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन डिग्री इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन मॉलिक्यूल। तो सही जवाब है 120। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन उड़ान द इनिशिएटिव ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो सही जवाब है आम। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द नेशनल एम्बेलम ऑफ इंडिया। तो सही जवाब है कैमेल। अगला क्वेश्चन, विच टीम ऑन द फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो सही जवाब है मोहन बगान एसी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड यानी 343 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, इन 2018 हु एमंग द फ्लोइंग केम टू द लाइमलाइट बाय बिल्डिंग अ पीपल्स रोड थ्रू
क्राउड फंडिंग डेट हेल्प्ड इन कनेक्टिंग रिमोट विलेज ऑफ मणिपुर? तो सही जवाब है आर्मस्ट्रॉन्ग पैम। चलिए अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू डांसेस एंड देयर नेटिव स्टेट्स विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्ट? तो सही जवाब है यक्षंगा कर्नाटका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द जोगड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड? तो सही जवाब है ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? तो सही जवाब है क्वालिटी एजुकेशन SDG 3। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? तो सही जवाब है गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन, एज ऑफ जनवरी 2020 द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द? सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फ्लोइंग हेरिटेज बिल्डिंग डज नॉट फिगर एमंग दोज विच वर डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द PM नरेंद्र मोदी इन ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू वेस्ट बंगाल इन जनवरी 2020? तो सही जवाब है बेलूर मठ टेम्पल। ठीक है, यानी बेलूर मठ टेम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन, एज ऑफ जनवरी 2020 हु एमंग द फ्लोइंग इज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फ्लोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द टाइबेट होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो सही जवाब है 29 अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन नॉवेल इज ऑथर्ड बाय? सही जवाब है शशि थरूर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? तो सही जवाब है क्रस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, टोर इज ए यूनिट ऑफ? सही जवाब है प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्केट? तो सही जवाब है रिलायंस। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स? तो सही जवाब है द कन्क्वेरर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 9 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 दशकों के प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताएं? तो सही जवाब है फवाद मिर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत मौसम विभाग ने 15 जनवरी 2020 को अपना कितवां स्थापना दिवस मनाया? तो सही जवाब है 145वां। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो सही जवाब है नींबू। चलिए अगला क्वेश्चन, पैठन जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो सही जवाब है गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन, शौकत कैफरी का निधन 2019 में हुआ था, वह किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? तो सही जवाब है शबाना आजमी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो सही जवाब है 1921। अगला क्वेश्चन,
समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? तो सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो सही जवाब है पराग। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द रीट ऑफ मैंडमस मीन्स? तो व्हाट डज द रीट ऑफ मैंडमस मीन्स? तो सही जवाब है वी कमांड। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ठीक है, तो सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो सही जवाब है विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित किया था? तो सही जवाब है प्रशांत मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बोबिली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है कटहल की लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो सही जवाब है अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है? तो ये सब है हाइड्रोजन के। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? तो सही जवाब है उद्धव ठाकरे। चलिए अगला क्वेश्चन, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सही जवाब है 1930। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह अपनाया? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है पलक्कड़ की खाई। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस देश पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब है रूस। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। तो सही जवाब है एमिल जेनिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएनपी का क्या अर्थ है? तो सही जवाब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो सही जवाब है 1510 ईस्वी यानी एडी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 9 मार्च 2020 का सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ITCZ में C का क्या अर्थ है? तो सही जवाब है कन्वर्जेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो सही जवाब है 141वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी
विश्व कप का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था? तो सही जवाब है कछुआ ओली। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है? तो सही जवाब है जातक कथाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 में आईआईटी मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, ने देश की पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हील चेयर बनाई, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अराइज। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? तो सही जवाब है चेतन भगत। चलिए अगला क्वेश्चन, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो सही जवाब है 6। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय के लिए 2019 का मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो सही जवाब है मेधा पाटकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंध नहीं है? तो सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो सही जवाब है बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटन तांबे और की एक मिश्र धातु है, तो किसकी मिश्र धातु है? तो ये है निकल की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो सही जवाब है प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सही जवाब है सिराज उद दौला। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्न स्तर है? तो सही जवाब है क्षोभमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सही जवाब है असम। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो सही जवाब है 2। चलिए अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो सही जवाब है मिट्टी का। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो सही जवाब है 101वें। ठीक है, यानी 101। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो सही जवाब है 129वां। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में जल संचयन और संरक्षण उपायों में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो सही जवाब है जल शक्ति अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है रावी। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है। तो किसके आधार पर प्रदान की जाती है? तो सही जवाब है विद्युत धारा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो सही जवाब है अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 तक निम्नलिखित में से
कौन मिजोरम के मुख्यमंत्री थे? तो सही जवाब है पू जोरामथंगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 9 मार्च 2020 का 3rd शिफ्ट का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, घोंघों का संबंध किस संघ से है? तो सही जवाब है मोलस्का। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोफोबिया का डर है तो किसका डर है? तो रक्त का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्याइक हतियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सही जवाब है जंगल बुक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो यह है 244(1). बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था? तो सही जवाब है 1 अप्रैल 2019। चलिए अगला क्वेश्चन, 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो सही जवाब है ईटानगर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बीच इन गोवा? तो सही जवाब है प्लोलेम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था? तो सही जवाब है उरुग्वे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के सम्मान है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो सही जवाब है इंडिया गेट। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको 18 नवंबर 2019 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब है शरद अरविंद बोबड़े। चलिए अगला क्वेश्चन, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो सही जवाब है श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो सही जवाब है मुवेदवेलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नवंबर 1915 में का लाहौर में फरवरी 1915 के गद्दर षड्यंत्र में उसके भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो किसको दी गई थी? तो सही जवाब है करतार सिंह सराभा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो सही जवाब है पलिचंदम, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में चीन ने बीजिंग और किसके बीच विश्व के पहली तेज गति वाली चालक विहीन बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया था? तो सही जवाब है झांग जियाओको, ठीक है। क्या है? झांग जियाओको। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य उद्यमियों को सहयोग देना
एक सुदृढ़ स्टार्टअप परिस्थिति का निर्माण करना और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में बदलना है। तो सही जवाब है स्टार्टअप इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है किससे संबंधित है? तो सही जवाब है टीकाकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो सही जवाब है 1877 में। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें किसकी थी? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो सही जवाब है 4। चलिए अगला क्वेश्चन, कंधमाल हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है को अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया है। तो कौन से राज्य को? तो ये है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है, इसको क्या किया है 2019 में बौद्धिक संपदा द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो सही जवाब है आर्गन। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।